एक आम आदमी पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे महीने मेहनत करता है, पूरे साल मेहनत करता है और मेहनत करके अपनी जमा पूंजी वो किसी न किसी बैंक में जमा करा देता है। इस उम्मीद में कि उसका पैसा वहाँ सुरक्षित है, उसका पैसा वहाँ बढ़ेगा, उसके पैसे का कुछ इंटरेस्ट उसको मिलेगा, जो कि भविष्य में उसके काम आएगी। और ये सारी प्लानिंग के साथ में वो ये सोचता है कि बैंक सबसे सुरक्षित जगह है उसके पैसे के लिए। लेकिन आरबीआई क्या कहती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी जानकारी के लिए। आरबीआई सभी बैंकों को सुरक्षित नहीं मानती है। यानी किसी भी बैंक में अगर आप अपना पैसा जमा करा दे रहे हैं, तो आप सेफ नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जमा पूँजी पे ताला लग जाए। आए दिन न्यूज़ आते रहता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि इस बैंक में ताला लग गया, आप कस्टमर उस बैंक के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएँ आए दिन घटती रहती हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा भी नहीं कि खाली ये भारत में होता है, पूरी दुनिया में हज़ारों बैंक हैं और आए दिन बैंक्स चालू होते हैं, बंद होते हैं, बैंकों का ग्रोथ होता है, बैंकों का गिरावट आती है बैंकों में, तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसे में ज़रूरी ये है कि हम क्या कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले तो ये जानकारी रखें कि पूरे इंडिया में ही अगर बात करें तो कौन से बैंक हैं जो सबसे सुरक्षित हैं और ये जानकारी रखें कि बैंकों के सुरक्षित होने का क्या-क्या पैरामीटर है, यानी किन-किन बातों का ध्यान रख के बैंकों को सुरक्षित माना जाता है और अगर उन्हीं सब पैरामीटर पे बाकी सारे बैंकों को भी अगर हम तुलना करें तो हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग घर बैठे जान सकते हैं। उसके बाद अगर मान के चलिए किसी बैंक में आपने पैसा डाला और वो बैंक डूब गए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको कैसे जो है पैसा वापस मिलेगा? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं आज का इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैसे को लेकर के। तो देखिए, जो बैंक है वो केवल पैसा जमा करने और पैसा निकालने के लिए नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझ लें कि बैंक कोई ऑफिस नहीं है कि जहां आप खाली जा रहे हैं, पैसा जमा करके निकाल ले रहे हैं। बैंक पूरे देश की इकोनॉमी का रीढ़ का हड्डी माना जाता है। जिस देश का बैंकिंग सिस्टम बढ़िया चल रहा होता है, ऐसा माना जाता है कि उस देश का इकोनॉमी ठीक-ठाक काम कर रही है और जहां बैंकों का प्रदर्शन लचर होता है, वहां की इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है। इसलिए जो भी देश होते हैं, वो अपने टॉप के बैंक को बचा करके ही रखना चाहते हैं। यानी कि भारत में कुछ टॉप के बैंक्स जो भी हैं, उनको सरकार क्या चाहेगी कि ये बैंक ना डूबे। ये बैंक अगर डूब गई तो सरकार भी जाएगी, देश की इकोनॉमी भी जाएगी, यानी पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो अगर ऐसे टॉप के बैंक अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें अपनी जमा पूंजी रखते हैं, तो आपकी पूंजी डूबने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बैंकों को सरकार भी बचाती है, क्योंकि सरकारों का पैसा भी इन्हीं बैंकों में होता है। तो सरकार थोड़े चाहेगी कि मेरा पैसा डूब जाए। तो कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी गड़बड़ी होगी, तो सरकार उस बैंक पे बचाने में लग जाती है और इसके लिए ही आरबीआई बनाया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इन्हीं कामों पे ध्यान देती है। हर बैंक का विश्लेषण करना ही आरबीआई का काम है कि कौन सा बैंक सही प्रदर्शन कर रहा है, किस बैंक के पास काम करने की क्षमता है, किसके पास काम करने की क्षमता नहीं है। मेनली 4 चीजों पे आरबीआई ध्यान देता है। क्या-क्या है ये 4 चीज? सबसे पहला है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी जो भी बैंक एक्टिव है, क्या उसके पास पूंजी है कि नहीं है, वो अपनी पूंजी का क्या कर रही है, इस बात का ध्यान आरबीआई रखती है सबसे पहला। दूसरा, परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो भी बैंक होते हैं, वो आपका पैसा लेकर के, ऐसा नहीं कि बैंक पैसा छापता है, वो आपका पैसा लेगा, उससे बैंक बिजनेस करती है, उससे बिजनेस में उसको फायदा होता है और उस फायदे का कुछ हिस्सा वो अपने कस्टमर को यानी आपको देती है। तो जो बैंक जहां-जहां बिजनेस कर रही है, उसमें कौन सा बिजनेस बढ़िया है, कौन सा बिजनेस खराब है, क्योंकि हर बिजनेस अच्छा नहीं होता है। तो इस पे नजर रखती है आरबीआई, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो, कि उस बैंक से पैसा जो कैश फ्लो है, आना और जाना, ये दोनों किस हद तक हो रहा है और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। और संपत्ति और देनदारियों का, यानी बैंक के पास कितना एसेट है, एसेट का मतलब कि उसने कितनी अपनी पूंजी बढ़ाई है, और लायबिलिटी मतलब कितना बैंक पे कर्ज है, ये दोनों का रेशियो देखती है। यानी 4 चीजों पे आरबीआई ध्यान रखती है।
अब इन 4 चीजों में जो गड़बड़ी जिस बैंक की पाई जाती है, आरबीआई या तो उसको बंद करा देती है, नहीं तो फिर अगर उसमें कुछ सुधार हो सकता है, उसको जरूरत है, तो उस तरह से मदद भी करती है आरबीआई। तो इन 4 चीजों का ध्यान रखती है। तो आप भी इन 4 चीजों का ध्यान रख के आए दिन समाचार में ये सारी चीजें आती रहती हैं। आप भी इन 4 चीजों का ध्यान रख के अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसमें सवाल यह है कि कौन-कौन से बैंक हैं जो कि इन चीजों का पालन अभी के समय में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिया है, यानी सुरक्षित बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक दूसरे नंबर पे इसको रखा गया है और तीसरे नंबर पे नाम आता है एचडीएफसी बैंक का। भारत में अभी के समय में इन 3 बैंक को आरबीआई ने सबसे सुरक्षित बैंक माना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो एक सबसे सुरक्षित वाला टैग है कि सब मोस्ट सेफेस्ट, तो इन बैंक में आप अपना पैसा अगर रखेंगे तो सबसे सेफ है। हालांकि ये बैंक इंटरेस्ट थोड़ा कम देंगे क्योंकि जहां सेफ्टी होती है वहां मुनाफा थोड़ा कम होता है। बाकी जो बैंक्स हैं वहां मुनाफा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जो भी बैंक आप नाम ले लीजिए वहां मुनाफा ज्यादा होता है, इंटरेस्ट वो बैंक थोड़ा ज्यादा देती है इन सब के कंपैरिजन में। लेकिन आरबीआई के अनुसार ये तीनों बैंक सबसे सुरक्षित बैंकों में आता है। अब सवाल ये कि अगर आपका पैसा डूब गया तो क्या होगा? तो आपका पैसा अगर बैंक बंद हो गया तो सरकार के तरफ से आपको 1 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे मात्र मिलेगा, भले ही आपकी कितनी भी संपत्ति बैंक में जमा क्यों ना हो, 1 लाख रुपए मिलती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि बहुत ज्यादा कैश आप अपने नाम पे मत रखिए। मान के चलिए आप 5 परिवार हैं, तो पांचों के नाम पे कुछ-कुछ पैसा जमा कर दीजिए, बहुत ज्यादा पैसा है तो। उसके बाद भी अगर मान के चलिए और ज्यादा पैसा है, तो आप 5 बैंक में जमा करा लीजिए, 3 बैंक तो यही सुरक्षित है। तो मान के चलिए आप 5 परिवार हैं और 1-1 लाख यानी 15 लाख का सिक्योरिटी तो सबसे सेफेस्ट बैंक में ही आपको हो गई। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि सारा बैंक बंद ही होने वाला है। बाकी और भी बैंक है, वहां भी आप अपना पैसा डाल सकते हैं। इन चारों चीजों का देख करके कहाँ कैश फ्लो सही चल रहा है, एसेट लायबिलिटी क्या है, उसके काम करने का तरीका, वो कितना ट्रांसपेरेंट काम करता है, आप उसके ऑफिस में जाइएगा आपको पता चल जाएगा कौन सा बैंक छुपा के काम कर रहा है। यानी हर चीज में वो आपको कुछ सीक्रेट बात रहेगा जो नहीं बताएगा बैंक वाला। तो सब पारदर्शिता कहाँ ज्यादा रखी जा रही है, तो ये सब बैंक सुरक्षित होता है। और हालांकि कोई भी बैंक अगर डूबता है तो आरबीआई को पहले जानकारी होती है, वो इन्फॉर्म पहले करती है। तो ये सब सारी चीजों का ध्यान रख के आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं।